नारद जी ने कहा पार्वती जी का विवाह शिव के साथ में होगा, और उसी दिन से माता पार्वती ने मन में विचार कर लिया कि मेरे पति भगवान भूत भावन भोलेनाथ ही होंगे। आज रात्रि में स्वप्न देखा और माता मैना से कहा, माँ आज रात्रि में मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न में मुझे किसी ने कहा है कि तुम वन में जाकर के तपस्या करो, तो आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं वन में जाऊं तपस्या करूं। मैना माता ने कहा ठीक है पुत्री, तेरा मन है, तू तपस्या कर। और इधर प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला। यहाँ भगवान भूत भावन भोलेनाथ के सामने भगवान राम प्रकट हो गए हैं। और आज राम जी भगवान शिव से कहते हैं, भोलेनाथ आज मैं आपको कथा सुनाने आया हूँ। तो भोलेनाथ ने कहा, भगवान बहुत अच्छी बात है, हम तो आपकी कथा सारी दुनिया को सुनाते हैं और आप ही हमें कथा सुनाने आए। बोले अपनी कथा नहीं, जिसके साथ आपका विवाह होने वाला उसकी कथा सुनाने आया हूँ। किसकी कथा? बोले अति पुनीत गिरिजा के करने, बिस्तर सहित कृपा निधि बरने। विस्तार से भगवान राम ने, देखिए ध्यान देने की बात, आज श्रद्धा और विश्वास का मिलन भगवान राम कराना चाहते हैं। तो भगवान राम कहते हैं, भगवान मैं आपको जो कथा सुनाने आया हूं वो पार्वती माँ की कथा सुनाने आया हूं, और एक इच्छा लेकर के आया हूं। कथा सुनाने के बाद दक्षिणा दी जाती है। तो राम कहते हैं, भोलेनाथ मैं आपसे दक्षिणा भी मांगता हूं। शिव ने कहा क्या दक्षिणा चाहिए? बोले दक्षिणा में कुछ और नहीं चाहिए भगवान, बस एक इच्छा है। और भगवान क्या मांग रहे हैं? अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने, जाए विवाह सैल जहीं यही मुहे मांगे देहु। बस इच्छा ही कही है कि आप जाए विवाह सैल जहीं, सैल की पुत्री पर्वत की पुत्री पार्वती जी के साथ में विवाह कर लीजिए। मैं आपसे यही मांगता हूं। प्यार से कहिए जय सिया राम, सब कहिए पीछे तक जय जय सिया राम। अब देखिए यहां दोनों का प्रेम प्रकट हो रहा है। भाई राम जी को क्या पड़ी कि शिव जी विवाह करें, पर राम चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा ठीक है भगवान, हमारी तो इच्छा है नहीं, हम आपकी आज्ञा को सिर पे रख लेंगे। ठाकुर जी ने कहा सिर पे मत रखिए आज्ञा को, मन में रखिए। सिर पे तो गंगा जी बहती हैं आपके, क्या पता हमारी आज्ञा गंगा जी बहा करके ले जाएं। और हृदय में रखोगे हमारी आज्ञा तो हृदय में रहेगी, तो हमारी याद रहेगी। जब राम जी ने ये बात कही तो भोलेनाथ ने उसे सहसा स्वीकार किया। और फिर उसके बाद अंतर्धान भयस भासी, शंकर सोए मूरत उर राखे। भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को आदेश दिया और कहा जाकर के परीक्षा लो देवी पार्वती की। सप्तऋषि आए, माता पार्वती तपस्या में है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती इस प्रकार से तप कर रही है मानो ऐसा लग रहा है कि मूर्ति मंत्र तपस्या ही पार्वती के रूप में खड़ी है। आकर के ऋषियों ने प्रणाम किया और कहा देवी तुम किसकी तपस्या कर रही हैं? नारद की बातों में आकर के शिव के साथ में विवाह करना चाहती हैं? आखिर में नारद की बात जिन्होंने मानी क्या उनका घर बसा है? किसी का घर नहीं बसा। कितने उदाहरण दिए, दक्ष प्रजापति का उदाहरण दिया है, हिरण्यकश्यपु का उदाहरण दिया। लेकिन पार्वती ने कहा चाहे कुछ भी हो लेकिन मेरे गुरु नारद है और मैं कभी अपने गुरु की निंदा, गुरु की बुराई सुन नहीं सकती। हरिहर निंदा सुनई जे काना, होय पाप गौ घात समाना। हरि और हर की जो निंदा सुनता है उसको गौ घात, गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। इसलिए मेरे सामने ऐसी बातें ना करिए। ऋषियों ने कहा देवी हम आपको एक सुझाव देते हैं। सुझाव क्या? बोले भगवान विष्णु के साथ में आप विवाह कर चाहिए, पर परम सुंदर हैं
लेकिन पार्वती ने कहा मेरा महादेव चाहे अवगुणों की खान है, उसमें एक भी गुण नहीं है, लेकिन मुझे मेरा विवाह शिव के साथ में ही करना है। समझ गए सप्तऋषि कि देवी का विश्वास बड़ा परिपक्व हो चुका है, और जाकर के महादेव को पूरी कथा सुनाई है। और इसके बाद गोस्वामी जी इशारा करते हैं, उसी समय धरती पर एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ है, जिसको मारने वाला कोई और नहीं, शिव का पुत्र ही उसको मारेगा। लेकिन जब तक शिव विवाह नहीं करेंगे तब तक पुत्र कहां से होगा। सबके सामने बात तो वही है। शिव जी समाधि में बैठे हैं, ब्रह्मा जी ने कामदेव को इशारा किया, जाओ जाओ जाकर के भोलेनाथ की समाधि को भंग करो। कामदेव ने कहा महाराज मुझे क्यों नष्ट कराना चाहते हो। बोले देवताओं का कार्य है, देव कार्य के लिए अपनी आप की आहुति भी देनी पड़ जाए तो कोई दोष नहीं है, जाओ तुम जाकर के हमारे इस काम को करो। और यहाँ भोलेनाथ बैठे हैं कैलाश पर्वत पर, अगड़बम 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 बम बम बम, नमः पार्वती पतये हर 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 हर। भोलेनाथ बैठे हैं, आंखें खोल नहीं रहे हैं। कामदेव अपने बाण चला रहा है, फिर भी भोलेनाथ की आंखें नहीं खुल रही हैं। राम जी ने सोचा ऐसे तो आंखें खोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इनके हृदय में मैं बैठा हूं। जब तक राम रहेगा तब तक काम आ नहीं सकता, और काम की सामर्थ्य नहीं कि वो शिव की समाधि को भंग कर दे। तो राम जी ने मन में विचार किया कि हृदय से मैं अंतर ध्यान हो जाता हूं, और जैसे ही हृदय से भगवान राम अंतर ध्यान हुए शिव जी के से, और इधर कामदेव ने बाण चलाया और महादेव का तीसरा नेत्र खुला है। और तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, तब आपन प्रभाव निज बस कीन सकल संसारा, निज बस कीन। हाँ जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामय भारा। हाँ कृष्ण तने होई है पति तोरा, वचन अन्यथा जाए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। हाँ वचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव जल करके भस्म हो गए। देवी रति चरणों में आकर के गिर पड़ी, महाराज मेरे पति का आपने क्या किया? बोले कोई बात नहीं, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामही भारा। कृष्ण तने होई है पति तोरा, वचन अन्यथा जाए ना मोरा। बोले चिंता की बात नहीं है, तुम्हारा पति कामदेव यदुवंश में भगवान कृष्ण का जब अवतार होगा तो उन्हीं का पुत्र बन करके आएगा। इधर सारे देवता सब प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने सबसे कहा है कि भैया चिंता मत करो, तुम लोगों का जो मनोरथ है। सबने कहा भोलेनाथ हम आपके विवाह में चलना चाहते हैं, आपकी बारात में चलना चाहते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, तुम सबका मनोरथ जरूर पूरा होगा।